अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ इनाम राजा। हमने ये बात तो मुख्तलिफ अंदाज में सुनी होगी, जैसी करनी वैसी बननी, या फिर एज यू सो शैल यू रीप। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसी में गिरता है। इस तरह की हर कल्चर में, हर मज़हब ने किसी न किसी तरह से इस मैसेज को दिया है कि आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है, या जैसा आप करते हैं वैसे ही आपके साथ भी होता है। तो ये दुनिया का निज़ाम है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, यानी वो कहीं नहीं जाता। अगर आपने बुरा किया है तो वो भी रिटर्न होकर आएगा, और मल्टीपल टाइम हो सकता है होकर आए। और अगर आपने बुरा किया है तो बुरा होगा। ये अब तो इस पर साइंस रिसर्च भी कर रही है, तमाम मज़ाहिब इस पे एग्री हैं, तमाम कल्चर इस पे एग्री हैं कि जैसी करनी वैसी बननी। तो इसको ज़रा एक्सटेंड करके देखते हैं। आज हम जब दुआ करते हैं किसी के लिए, ये तो गालिबन हदीस भी है, मुझे याद नहीं है इस टाइम, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो आपके हक़ में भी वो उससे बेहतर आपको मिलता है। अगर आप किसी भाई बहन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसके लिए ये अच्छा कर दे, और उसको नहीं पता, लेकिन कुदरत का निज़ाम हरकत में आता है और आपके लिए वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हमें इस्लाम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं, अगर हम गौर करें तो जैसे अस्सलाम वालेकुम, इस वीडियो के शुरू में मैंने जानबूझकर लंबा सलाम किया क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत हमें दी गई है। जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, हम एक दूसरे शख्स को अल्लाह से दुआ मांगते हैं दूसरे शख्स के लिए कि अल्लाह इस पर सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं तो ये खुद ब खुद हम पर भी अप्लाई हो जाता है। लेकिन मसला ये कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जब उन्होंने सहाबा कराम को ये चीज़ें सिखाई तो उन्होंने डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम से सीखा। तो उन्होंने सिर्फ आदतें नहीं अपनाई, उन्होंने उस वक्त जो भी सुन्नतें जो सहाबा कराम को मिली उनको उनकी रूह के साथ हासिल किया, उनके माने के साथ हासिल किया, उसकी एग्जैक्टली स्पिरिट जानते थे वो, कि अगर हम सलाम करेंगे या फला मौके पे कोई दुआ पढ़ेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। आज हमें वो फ़ायदे क्यों नहीं हो रहे? हम, ये पहली बात तो कि शायद 100% आदतन सलाम करते हैं, जिसको भी देखें अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, यानी अस्सलाम वालेकुम के माने पे गौर नहीं करते, और हमारे दिल से इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम पर सलामती हो। बहुत कम शायद हमारे दिल में आता है कि जिसको मैंने सलाम किया है उसको दिल से मैंने कहा है कि अल्लाह से दुआ की है कि तुम पर सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। अगर हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाएं, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएं, तो एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। और ये वो स्टेज है कि जहां आपके अंदर मुस्बत तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, और आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इमेजिन करें कि आपको दिन में 40 लोगों ने या 30 लोगों ने बोला है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, यानी 40 लोगों ने आपको दुआ दी है कि आप पर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो। उनमें से सिर्फ 2 की भी दुआ कबूल हो जाए, पिछले 40 साल से लोग या 30 साल से लोग आपको ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन अगर उनमें से 2 या 3 की भी दुआ कबूल हो जाए तो आपके रहमती में, आपकी ज़िंदगी में सलामती होगी, रहमतें होंगी, बरकतें होंगी। आपको पता है कितनी बड़ी चीज़ें हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में सलामती ही सलामती हो, मतलब अमन हो, हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हो, रहमतें मिल रही हो, हमारी बरकत हो हमारी लाइफ में, हमारे रिज़्क़ में, हमारी औलाद में, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमें सलाम कर रहे हैं ना, एक तो वो माने पे गौर नहीं कर रहे, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो दिल से दुआ नहीं दे रहे, ना हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आदतन सलाम कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, जब अगर हम पूरी तवज्जो के साथ, दिल के साथ सलाम करें किसी को, और वाकई अल्लाह से हमारे दिल में हो कि मैं, अल्लाह इस पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो इसकी ज़िंदगी में, और हर शख्स ये करने लग जाए, तो कुछ की भी दुआ कबूल हो जाए तो हम सब की ज़िंदगियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। तो कितनी बड़ी, यानी कितना बड़ा तोहफ़ा मिला हमें, इस्लाम ने जो दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने दिए, कि जब भी किसी मुसलमान भाई को मिलें, बहन को मिलें, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलें। तो हम बोलते हैं, ज़ाहिर बोलते हैं, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इसको अपने ईमान का हिस्सा भी बना लेते हैं कि आइंदा से जब हम किसी को सलाम करेंगे तो दिल से दुआ देंगे, उसको दिल से बोलेंगे कि अल्लाह की तुम पर सलामती हो, रहमतें और बरकत हो।
تو امید ہے کہ اس چیز پر ہم غور کریں گے اور اس چیز پر فکر کریں گے کہ ہم صرف عادتاً نہیں، ایک تو پوری اچھی طرح سلام کریں، السلام علیکم جو عربی کا ورڈ ہے، اور پھر اس کا معنی بھی غور کریں اور اپنے ایموشن اور فیلنگز کو بھی ڈالیں. تو اس سے دیکھیں آپ میں کس طرح مثبت تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ ہم سب جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کو پیار سے، دل سے، محبت سے سلام کرتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے وہ پوری انرجی ہے، انرجیٹیکلی آپ اس شخص کو، اس کے دل میں محبت پیدا کر رہے ہیں، اور یہ سلام ہی ہے جو ہم سب کو جوڑے رکھے ہوئے. تو امید ہے کہ اس دفعہ آپ جب کسی کو ملیں گے تو پوری توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ اور انرجی کو شامل کرتے ہوئے سلام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.